ओम गुरु बृहस्पति देवाय नमो नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आओ आज हम लोग गुरु बृहस्पति भगवान की पूजा अर्चना और कथा का गुणगान करें। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आज गुरुवार है। पूरे श्रद्धा मन से भगवान विष्णुदेव का, गुरु बृहस्पति भगवान का सच्चे मन से कथा सुनते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और ये हमारे गुरु बृहस्पति भगवान जी हैं। सच्चे मन से उनको नमन करते हुए बोलते हैं, ओम गुरु बृहस्पति देवाय नमो नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आइए चलते हैं, कहानी सुनते हैं गुरु बृहस्पति भगवान की। जय गुरु बृहस्पति देवा, स्वामी जय गुरु बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गुरु बृहस्पति भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गुरु बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने को जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को न अच्छी लगती थी। न वह व्रत करती, न किसी को एक पैसे दान में देती थी तथा राजा को ऐसे करने से मना करती थी। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन पे गए थे। घर पे रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब भिक्षा मांगी, तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली बाग बगीचे आदि का निर्माण करो।
ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह करो, अनेक यज्ञ कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्त होगी। रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे और मनुष्य को दान दे सकूं तथा जिसको रखने उठाने मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय राजा से कहना कि हजामत बनवावे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वहां से साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार वैसे ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते, उसका सब धन नष्ट हो गया। राजा और रानी भोजन के लिए तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों के अभाव से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूर देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश की भीख परदेश के बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल जाता, लकड़ी काट कर ले आता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने दासी से कहा, है दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ, 5 सेर भेजा मांग लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी अपनी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजा दे दो। इस प्रकार दासी ने एक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसमें बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो दासी को बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनवान स्त्री है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने आपका संदेश कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे बुरे का पता आपस में लगती है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा, ऐसा हमारे भाग का दुख है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। वह सोचा कथा को सुना और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर प्रसाद पाकर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, मैं बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजा के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन सुना तो घर के अंदर जैसे एक बड़ा भेजा का मिल गया तो रानी दासी को बहुत खुशी हुई। रानी और दासी को बहुत खुशी हुई। दासी बोली, हे रानी देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे है, व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल एवं नुक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाले में जाकर चना गुड़ बिन ले आई। चने की दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन कर लेना। दासी बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह महात्मा तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इसी प्रकार रानी और दासी ने दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का पूजन और व्रत
करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पार फिर से धन हो गया तो रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बाग, बगीचे का निर्माण करो, कुमारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्त होवे तथा पितारे भी प्रसन्न होवे। तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी उदासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने प्रदेश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा, मन में विचार करने लगा, स्त्री जात खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हो गया। इससे पूर्व जब प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन के ले आता और शहर में बेचता अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातें याद कर रोने लगा। तब जंगल में से बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, इतना कह पूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा तो दयालु होते, उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण यह तुम्हारी दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें से पहले अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को लोटे में डाल के केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसको कुछ उपरांत बचा सकूं। मैंने रात में अपने रानी को व्याकुलता देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं, उसकी कोई खोज खबर मांग सकूं और कौन सी कहानी कहूं, यह बात मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर नगर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मल तक साथ रहती, न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती, सब उठते ही भोजन करती, बाद में कोई न काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखे थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह अपने पिता के घर बड़ी होने लगी और प्रार्थना स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती चली जाती। सड़क के हो जाते तो लौटे से मंगकर बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के